मकसद क्या था बबीता जी? लोग समझ नहीं पाए कि आप तबलीगी जमात को बस टारगेट कर रही हैं अकेले, या आपको लगता है कि एक ही धर्म जिम्मेदार है इसके लिए? जैसे हमने कहा कि अगर कुछ और दूसरे लोग भी जिन्होंने एएसआई का हाथ काटा, या कुछ ऐसे लोग जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये तो हिंदुस्तान की लड़ाई है, सभी धर्मों की लड़ाई है कोरोना के खिलाफ। तो आपके ट्वीट जी। को जिस तरीके से लिया गया, ऐसा लगा कि आपने एक धर्म विशेष को टारगेट कर दिया। देखिए, मैं उस चीज की जिम्मेवार हूँ, मैंने लिखा क्या है, और मैं उस चीज की जिम्मेवार नहीं हूँ कि लोगों ने समझा क्या है, जी क्योंकि वही चीज मैंने लिखी है जो सच था। और जिस तरह से अगर जमाती जो लोग जो हैं, अगर उन्होंने नहीं फैलाया होता, तो अब तक मैं यही कहूंगी कि अब तक कोरोना वायरस से हम छुटकारा भी पा लेते और कहीं ज्यादा हद तक हम उसको कंट्रोल भी कर पाते। अगर उनके दिमाग में अगर नेगेटिव नहीं था तो वो लोग भागकर छुपे क्यों? और दूसरी एक बात कि जिस तरह से जमातियों ने मतलब डॉक्टरों के ऊपर, नर्सों के ऊपर थूका है, उनके ऊपर पत्थर बरसाए हैं, उनकी साफ उनकी मानसिकता दिखती है कि वो चाहते क्या है। और बात जब देश की आती है तो मैं राजनीतिक का खेल नहीं खेलती, क्योंकि मैं आज तक मैं खेली तो अपने देश के लिए खेली हूँ। मेरे लिए मेरा देश पहले है, उसके बाद इंसानियत है, उसके बाद धर्म आता है। अगर मैं ये मान लूं बबीता जी कुछ देर के लिए आप डॉक्टर होती और जमाती सामने होते और इस तरह की हरकत कर रहे होते, थोड़ी देर के लिए सही, तो क्या करती हैं आप? हाँ जी, आप जो है डॉक्टर के वेश में होती, आप दंगल गर्ल नहीं होती, और आप हरियाणा से ही होती और आप बबीता फोगाट ही होती, चलिए, तो फिर आप कैसे जवाब देती उनको? क्योंकि आपको तो माहिर हैं, आपको तो माना जाता कि आप छेड़ती नहीं है किसी को, सुन, और कोई छेड़ता तो आप उसको छेड़ती नहीं है। उनको समझाने की कोशिश करती, और नहीं भी समझते तो मैं डटकर उनका सामना करती। लेकिन वही बात है कि तो देखिए, कहीं ना कहीं डॉक्टर जो नर्स हैं वो भी हताश होते हैं। अगर 1% के लिए मान लिया जाए कि अगर डॉक्टर और नर्स जो हैं, जो उनका इलाज कर रहे हैं, वो हताश होकर अगर बैठ गए तो देशवासियों का इलाज कौन करेगा? दूसरी एक बात कि जिस तरह से आपने बताया कि सिख जो पटियाला के अंदर जो एएसआई का हाथ काट दिया गया, लेकिन उनके पक्ष में उनके कोई शुभ चिंतक बनकर कोई किसी ने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने ठीक किया। मैं यहाँ पर आपको एक बयान याद दिला देता हूँ। सनी देओल साहब से हमने बात की, गुरदासपुर से एमपी हैं, उन्होंने कहा हाथ के बदले हाथ, पत्थर के बदले पत्थर, ऐसे लोगों को चेतावनी है मेरी तरफ से, और अगर मेरा बस चले तो मैं खुद उस आदमी को सजा दूंगा, और मैं उसको वही सजा दूंगा जो उसने एएसआई के साथ हाथ किया है। उन्होंने खुलकर कहा, उन्होंने वो भी क्योंकि राजनीति से बहुत ज्यादा उनका वास्ता इस तरह का नहीं, वो फिल्म के से जुड़े हुए हैं और देशभक्ति की फिल्में ज्यादा की उन्होंने, हालांकि बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन वो गदर जैसी फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अक्सर जब हम सही बात करते हैं तो विवाद बड़ा खड़ा होता है, तो आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि डरना हमने सीखा ही नहीं। हमने बचपन से डर बहुत पीछे छोड़ गए थे, और जो सच है उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और गलत के खिलाफ हमेशा बोलेंगे जी। और चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय या कोई भी चीज हो, लेकिन जो गलत है वो गलत है। योगी जी, और जो योगी जी